Hello everyone, welcome to our channel. So one more recruitment is there from Bell for the position of deputy engineer. It is a FT, that is fixed tenure, okay, 5 years tenure is there. But definitely it is a good opportunity if you are fresher because package is good, right? So now we will discuss that how you can prepare, what is your syllabus, exam pattern, what is expected, okay, and last important thing, expect exam date. Before that, form last date is 24th of February. So if you didn't fill the form, already I made a notification video. In the comment box, you will get a notification video. Just watch that. If you are eligible, then you can fill also. Okay? In form filling, I didn't make the video, but I hope that you don't have any query. But still, if you have anything, do message me below this video or below notification video. Anywhere, right? Now, सभी अपना गवर्नमेंट जॉब के जो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं गेट का रिजल्ट था ओके तो नो नीड टू वेट फॉर गेट रिजल्ट just start your preparation for this opportunity because this is very good okay already you are prepared for gate 2025 paper so that preparation will help you here okay so don't wait for result and apply for this position because deputy engineer position is there which is good opportunity for you. Those who will write now RRB JEE and SSC exams, so definitely for this also you can apply. Okay, this is also good opportunity for you guys. Salary is more as compared to RRB JEE and SSC JEE. और जो वर्क प्रोफाइल है जॉब प्रोफाइल है वर्क लाइफ बैलेंस है वो डेफिनेटली इन दोनों से बहुत ही अच्छा है तो आप इसके लिए जा सकते हो. Now when you can expect your deputy engineer exam, so in the month of April somewhere okay you can expect your exam. तो somewhere around 3rd and 4th week आपका एग्जाम जो है डेप्यूटी इंजीनियर का वो हो जाएगा. ठीक है, रिटन टेस्ट है तो हो जाएगा. एग्जाम पैटर्न सी बेल का पैटर्न चेंज होता रहता है, दे कीप चेंजिंग द एग्जाम पैटर्न. सो मेन थिंग इज दैट जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर लिखा होगा बट टेंटेटिवली यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर समवॉट लाइक दिस एग्जाम पैटर्न. थोड़ा बहुत इसमें चेंज होगा बट यही होगा. ठीक है, तो पढ़ना क्या है एप्टी जीके रीजनिंग एंड इंग्लिश ये चारों अपने को पढ़ने हैं. ठीक है, बिकॉज बेल का पैटर्न फिक्स नहीं है, कभी भी वो एप्टी दे सकता है, कभी जीके देता है, कभी इंग्लिश देता है. ठीक है, सो मेन थिंग इज फॉर नॉन टेक्निकल पैटर्न इज प्योरली अनप्रेडिक्टेबल. द ओनली सोल्यूशन डेफिनेटली डू ऑल द थिंग्स. ठीक है, 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं नॉन टेक्निकल से और टेक्निकल से टोटल 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं फ्रॉम योर ब्रांच. सो इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन विल कम, इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल क्वेश्चन विल कम. ठीक है, एंड 60 मिनट लगभग आपका टाइम रहेगा. ये भी अगेन टेंटेटिव है, लगभग 1 घंटा 80 मिनट्स के लिए, नहीं तो फिर 60 मिनट फॉर 80 क्वेश्चन. ठीक है, नहीं तो फिर 100 मिनट दे सकते हैं बट अगेन दिस इज ऑप्शनल एंड वी नीड टू वेट टिल एडमिट कार्ड. बट करंटली यू कैन एक्सपेक्ट कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चंस करने हैं अपने को. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता. तो ये टेंटेटिव एग्जाम पैटर्न है. कोई भी अपडेट आता है इसके बाद डेफिनेटली आई विल अपडेट यू गाइस. जस्ट स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को डेफिनेटली लाइक करो. नेक्स्ट सिलेबस क्या पढ़ना है तो कॉन में आपके सामने जो चैप्टर्स है ओके ये आपको सभी पढ़ने हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. रिसोर्सेज क्या यूज़ करने हैं अभी एमएसपी में मैं डेप्यूटी इंजीनियर टारगेट नहीं कर रहा हूँ बट आई एम टारगेटिंग प्रोबेशनरी इंजीनियर जो परमानेंट रिक्रूटमेंट है बेल का वो टारगेट कर रहा हूँ. तो जो भी डेप्यूटी इंजीनियर अभी एमएसपी पब्लिक है ओके अगर आप डेप्यूटी इंजीनियर टारगेट कर रहे हो तो टीम को मैसेज करके प्रोबेशनरी इंजीनियर का जो सीट है वो ले सकते हो आप. ठीक है, तो वो भी डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा ही. सेम रिक्रूटमेंट सेम ही होगा, एग्जाम वगैरह वो टेंशन नहीं है. ठीक है, तो कोई भी बुक आप यूज़ करो, आर एस अग्रवाल कंसेप्ट बिल्डिंग करें, प्रैक्टिस के लिए भी टेलीग्राम पीडीएफ सॉल्व करते रहो अच्छे से. ठीक है, जो इजी क्वेश्चन है टेलीग्राम पीडीएफ में वही करना है. नो नीड टू सॉल्व टफ और मॉडरेट क्वेश्चन ओके फॉर बेल पेपर. बेल का जो नॉन टेक पार्ट है वो इजी रहता है, नो नीड टू वरी फॉर दैट. ओके, एंड ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी ऑफ बेल पी यू विल फॉलो. एग्जाम लेवल प्रैक्टिस के लिए भी मॉक टेस्ट जो है मैं ट्राई करूंगा. ओके, जो बेल पी का मॉक टेस्ट है आप वो ले सकते हो, बाद में मॉक टेस्ट पैक आएगा तो डेफिनेटली यू कैन जॉइन दैट. और अदरवाइज सेपरेटली मैं डेप्यूटी इंजीनियर के भी लॉन्च करूंगा अगर आपको चाहिए तो. ठीक है, सो इफ मोर नंबर ऑफ पीपल विल बी देयर अराउंड 10, 15, 20 देन डेफिनेटली आई विल थिंक. ठीक है, सेम रीजनिंग के लिए जो सिलेबस है आपके सामने है. ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है. रिसोर्सेज सेम रहेंगे. जीके के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी इसका वेटेज ज़्यादा रहता है. करंट अफेयर एक हाथ दूसरा अगर पूछ ले तो पूछेंगे तो करंट अफेयर को आप निगलेक्ट करो इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ. अगर आप पहले से मतलब 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, 1 साल पहले से करंट अफेयर कंटिन्यूसली कर रहे हो तो येस इन दैट केस यू कैन डू रिवाइज और प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस. बट ये तो कंपलसरी आप करो क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है, और इसमें जो रिसोर्सेस है अपने तो लूसेंट से जो अपना जीएस का पार्ट है जो मैंने दिखाया आपको, जीएस मतलब इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस ओके वो सब आपका हो जाएगा लूसेंट बुक से. बहुत ही इफेक्टिव बुक है, हर एक एग्जाम के लिए आपको काम आएगा. तो अभी आप अगर नहीं है आपके पास तो परचेस करो. डेफिनेटली आई विल रिकमेंड टू परचेस इट फ्रॉम एनी अमेजॉन और आपके बुक स्टोर से ले सकते हो आप. ठीक है, लूसेंट जीएस करके और जीके करके. ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी, टेलीग्राम पीडीएफ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए. ओके, जो भी टारगेट कर रहे हैं डेप्यूटी इंजीनियर को टेलीग्राम पीडीएफ कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहो ताकि रेगुलरली आपके माइंड में वो चीज़ आप पढ़ो. ठीक है, और एग्जाम लेवल प्रैक्टिस के लिए अपना ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी एंड मॉक टेस्ट जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा.
ग्रामर इंग्लिश में और कॉम्प्रेशन ये दोनों ही करना है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ग्रामर में सभी चीज़ें आएगा, मतलब क्या पूछ सकते हैं, सो एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो ये सब चीज़ें रहेगी ग्रामर में, ठीक है। और कॉम्प्रहेंशन पार्ट भी रहेगा। इसमें भी मैं अगर वोकैब डालूँ तो भी आपको वोकैब पूछ सकते हैं, मतलब सिनोनिम, एंटोनिम, ओके, ईडियम वगैरह फ्रेजेस पूछ सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो जस्ट अपना जो टेलीग्राम PDF आ रहा है वो आप यूज़ करो। ग्रामर के रूल्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। MSP में इंग्लिश के लिए वीडियोज़ है सेपरेटली, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निकल में फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद EC। तो ओके, तो बिलो आपको टाइम स्टैम्प मिलेंगे, तो आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग जस्ट क्लिक ऑन द टाइम स्टैम्प एंड वॉच योर सेगमेंट, ठीक है। नाउ EC फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द सिलेबस? सो इन फ्रंट ऑफ योर सिलेबस इज देयर नेटवर्क थ्योरी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिवाइसेस, मैग्नेट थ्योरी, माइक्रोवेव, रडार, कम्युनिकेशन कंट्रोल, सिग्नल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोप्रोसेसर, मेजरमेंट इंफॉर्मेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मिससेलेनियस। सो इन मिससेलेनियस एनीथिंग दे में आस्क, लाइक माइक्रो कंट्रोलर पूछ सकते हैं, कभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन पूछ सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। बट अगेन 1 to 2 क्वेश्चन के लिए इतना हम रिस्क नहीं लेंगे। मेन आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। अभी इसमें से भी टॉप 5 कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें से आप मैक्सिमम मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है डिवाइसेस एंड सर्किट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेल के लिए, ये आपको पढ़ना है अच्छे से डिटेल में, ठीक है। बाद में फिर सेकंड सब्जेक्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, थर्ड सब्जेक्ट जो है वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, फोर्थ है जो नेटवर्क थ्योरी, एंड फिफ्थ जो है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोप्रोसेसर। तो ये 5 सब्जेक्ट टॉप 5 सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट स्टार्ट करो कि आउट ऑफ दिस 12 आप ये पहले 5 अच्छे से पूरा डिटेल में करो, ओके। उसके बाद फिर टाइम मिलेगा आपको, या और आपके पास टाइम है तो बाकी सब्जेक्ट के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। ये टॉप 5 सब्जेक्ट रहेंगे, मैक्सिमम वेटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 50 और 60, वॉट एवर जितना भी वेटेज वो देंगे आउट ऑफ 80 टेक्निकल को, उसमें से, ठीक है। और रिसोर्सेज अगेन कोई भी BA बुक्स नोट्स आप यूज करो। अपना क्विक रिविजन ई बुक है एप्लीकेशन पे, वो आप सेपरेटली ज्वाइन कर सकते हो, जो MSP में है, और जिन्होंने बेल का सक्सेस पैक लिया है ऑलरेडी आपको पता दिया है मैंने, तो वही यूज़ करो। बाकी सेपरेटली इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड प्रैक्टिस के लिए अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बुक है प्रैक्टिस का 20,000 क्वेश्चन का, वो आप ले सकते हो एप्लीकेशन पे, ठीक है, वो मिलेगा आपको। तो डैट यू कैन ज्वाइन। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको वैसे बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए क्या पढ़ना है? तो नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल सिस्टम कंट्रोल, मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, पावर सिस्टम, मशीन, डिटेल, माइक्रोप्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिससेलेनियस, ठीक है। तो मिससेलेनियस में भी कभी कभी बहुत अनपट मतलब क्वेश्चन पूछते थे, मटेरियल से पूछ लिया, ओके, किसी भी सभी पूछ सकते हैं, दैट यू स्टडी इन योर एग्जाम। तो इज बेटर कि जस्ट फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट्स। एंड फॉर इलेक्ट्रिकल व्हाट हाउ मेनी क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, मैक्सिमम टॉप 5 सब्जेक्ट कौन से रहेंगे अगर आपको करने हैं कम समय में? तो दैट विल बी योर पावर सिस्टम फर्स्ट, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Second will be your machine, electrical machine. Third will be your measurement and instrumentation. Fourth is your control system. एंड फिफ्थ इज योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में माइक्रोप्रोसेसर कंबाइन करूँ तो ये आपका 5th सब्जेक्ट होगा। तो ये 5 पहले टारगेट करो अच्छे से, बाद में। नाउ नेक्स्ट थिंग, रिसोर्सेज क्या यूज कर सकते हो? तो ऑब्वियसली अपना एप्लीकेशन पे क्योंकि ई बुक है, दैट यू कैन ज्वाइन, ठीक है। अदरवाइज जो प्रैक्टिस है उसके लिए आप कोई भी मॉक टेस्ट जो है अपना BLP का और अदर एग्जाम मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर मेन थिंग इज दैट योर SSC JEE PYQ आप सॉल्व करो। तो SSC JEE PYQ आप सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से कवर हो जाएंगे आपके, तो दैट विल बी इनफ, ठीक है। बाकी सेपरेटली इसके जो कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच इज मैकेनिकल। सो फॉर मैकेनिकल हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर, देन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेंट ऑफ मटेरियल, टॉम, मशीन डिजाइन, थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन है, वर्कशॉप है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, इंडस्ट्रियल है, IC इंजीनियरिंग ड्राइंग, कंप्यूटर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, मिससेलेनियस, ठीक है। तो इतना सिलेबस आपका है, मेन फोकस ये करो, इस पे करो। और टॉप 5 सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए कि मैक्सिमम वेटेज आप किस में से एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो सबसे पहले जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बाद में थ्योरी ऑफ मशीन है, ठीक है, बाद में थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन, हीट ट्रांसफर, तो ये हो गया अपने 4, एंड लास्ट इज योर FM, ठीक है। तो ये 5 में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 50-60, जो भी वेटेज वो देंगे। इसके लिए वेटेज अपने को एग्जाम एडमिट कराएगा तब पता चलेगा, ठीक है। इसके लिए रिसोर्सेज और प्रैक्टिस मटेरियल क्या यूज़ कर सकते हो? तो SSC JEE का जो PYQs है वही सॉल्व करो, तो इतना इनफ है। बाकी आपके नोट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उससे ही रिवाइज करो चीज़ें, तो उतना इनफ रहेगा। टेक्निकल के लिए ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। लास्ट ब्रांच इज सिविल। तो फॉर सिविल यू कैन सी द सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। इंजीनियर मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे पेमेंट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जियोमेट्रिक्स, कॉन्क्रीट एंड स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। टॉप 5 सब्जेक्ट जिसमें से आप मैक्सिमम वेटेज एक्सपेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 50 और 60, जितना भी वेटेज वो देंगे फॉर योर टेक्निकल पार्ट। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विल बी वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। बाद में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, बाद में ट्रैफिक इंजीनियरिंग है,
सॉलिड मैकेनिक्स एंड लास्ट इज योर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट करने हैं कंपलसरी, और इसके अलावा बाकी भी आप कर सकते हो। रिसोर्सेज में प्रैक्टिस के लिए अगर एसएससी जेई के पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिए तो भी इनफ होगा, इसके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।